बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस किया हुआ था नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोल्केन्स, हेलोल्केन्स के नामकरण पद्धति के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो अभी जो है अगला टॉपिक हमने बताया था कि आइसोमर है, आइसोमर समावयवता। तो आइसोमरिज्म ऑफ हेलोल्केन्स है, इसमें किस तरह के हैं? इसमें मेन तीन हैं। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर और तीसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब आप बोलेंगे कि इतना ये जाल क्यों बना के रखा है? दरअसल हम आइसोमर की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन के आइसोमर्स की बात थोड़ी देर बात करते हैं हम। पहले आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर वो होता है कि किसी भी कंपाउंड को उसका बिना केमिकल फार्मूला चेंज किए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, उसका पोजीशन बदल जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल जाए, ये चलेगा, लेकिन उसके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बदलना चाहिए, स्ट्रक्चर बदल जाएगा चलेगा। अब आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब इसमें से जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर के चार पार्ट होते हैं: चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। जो हम इसमें है हेलो एल्केन्स के आइसोमर में, इसमें है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम इन्हीं तीनों की मेनली यहाँ पे बात करेंगे। बाकियों को जो है अगले किसी लेक्चर में या आइसोमरिज्म का चैप्टर चलता रहेगा तो उसमें जो है स्पेशली उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या है? इसमें चेन बनी हुई है CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमने बात किया हुआ है आइसोमर के लिए, कहा हमने कि इसका केमिकल फार्मूला नहीं चेंज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो सकता है आइसोमर में। आइसोमर को साधारणतः हम अगर बोलें तो किसी भी कंपाउंड को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, उसी को आइसोमर कहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ये यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या नहीं चेंज होगी, ना तो यहाँ पे बॉन्ड चेंज होंगे। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन जितने हैं उतने कार्बन रहेंगे, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन भी रहेंगे। देख लीजिए, अगर हम इसकी पोजीशन थोड़ा बदल देते हैं, CH और CH3 कर दें और इधर भी CH3 कर दें, तो आप इसमें अगर काउंट करें, इसमें हम काउंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखेंगे तो बदल गया है। सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पे इसको हम हाइड्रोजन को थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, सारी जगह पे सिंगल बॉन्ड ही है। इसके आप कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन किसी कार्बन पे दो था, एक हो गया है, गिन लीजिए आप, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कितने हुए? 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 10 है। हाँ, और कार्बन कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे गिन लीजिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट कर लीजिए आप, गिनती तो आती होगी। हाइड्रोजन 3 3 3 9 1 ये 10, तो बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल सकता है, लेकिन जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो नहीं बदलेगा। मॉलिक्यूल जितने हैं, जितना कार्बन उतना ही रहेगा, जितना हाइड्रोजन है उतना ही रहेगा। ये है चेन आइसोमर। ये तो चेन आइसोमर हमने सिंपली बात की। अब इसमें ये कब रहेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल चेन आइसोमर्स हैं। हमको अब बात करनी है हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में क्या होंगे? इसी चेन में हेलोजन भी होगा कहीं ना कहीं, तो एक हाइड्रोजन को हम अब इसमें से रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे। अब ये बन गया है CH2Cl और ये बन गया है एक हेलो एल्केन का चेन आइसोमर, ये है। अब इसी का हम चेन आइसोमर में चेंज कर देना चाहें तो चेंज कर दीजिए, जैसे CH3 CH3 और यहाँ पे Cl लगा दीजिए। एक कार्बन शायद हमने कम कर दिया है, कोई बात नहीं, बढ़ा दीजिए CH2 CH3। देखेंगे तो जो है, जो केमिकल फार्मूला है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन की संख्या आप काउंट कर लीजिए, 3 2 5 3 8 1 9। एक हमने क्लोरीन लगा दिया है, एक हाइड्रोजन पहले ही रिप्लेस हो गया था, तो संख्या वही है और ये दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया हमको। तो ये था चेन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर की बात करें, जैसे ये वाला जो है, ये तो चेन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर में नहीं आने वाला, या इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जब ये सिंपली लिखा हुआ है
तब तो चेन आइसोमर है। हम इसका पोजीशन चेंज कर दें, जैसे ये ग्रुप है, इसका पोजीशन चेंज कर दें। यहाँ पे हमने चेंज करके दिखा दिया है। अब इसी में और पोजीशन चेंज कर दीजिए इसका। यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पर भी ये CH3 कर दीजिए और यहाँ पर CH2Cl कर दीजिए। पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे हम इसी क्लोरीन को हटा के यहाँ पे कर दें CHCl, तो ये बन गया हमारा पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर में सीधे सीधे लिखा रहेगा। पोजीशन आइसोमर भी लगभग चेन आइसोमर जैसा ही है। इसमें हम थोड़ा पोजीशन को भी दिखा देंगे कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रही है। अब वैसे तो बात हमको करनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर में, जो कि हमारे उसमें सिलेबस में हेलो एल्केन के थोड़ा फंक्शनल ग्रुप को आप सुन लीजिए, बाकी बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की, इसी को पढ़ाना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। जैसे यहाँ पे वैसे हेलो एल्केन में हेलो एल्केन का ही ग्रुप लगेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की जब बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रुप बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चेन पे अल ग्रुप लगा हुआ है, लास्ट में जहाँ क्लोरीन है यहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है, और जब इसको हम चेंज करें तो इसको एल्कोहल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर दें। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप इसमें एक से ज्यादा लगे हो, कहीं पे OH लगा है, कहीं पे Cl लगा है, या Cl की जगह कहीं पे CHO लगा है, तो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेटामरिज्म में क्या है? मेटामरिज्म होता है लगभग ईथर्स शो करते हैं इसको, बीच में O है, एक साइड में क्या है? CH3 लगा दिया, दूसरी तरफ C2H5 लगा दिया। अब क्या दोनों तरफ सेम है? ये मेथिल ग्रुप लगा है, ये एथिल ग्रुप लगा है, तो एक ही कंपाउंड जो कि एक मॉलिक्यूल है, इससे इसी एल्केन की अलग अलग चेन जुड़ी होती है, तो वो मेटामरिज्म होता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिनकी ज्यामितीय संरचना बन सकती है, जैसे सिस और ट्रांस होते हैं। सिस क्या है? सिस और ट्रांस के लिए कंडीशन है कि बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। चलिए अब इसमें से सिस और ट्रांस की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप थोड़ा ऐसे रफली देख लीजिए। बाकी है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा जगह बना ले यहाँ पे। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या है? इसको जिनकी मिरर इमेज बनती है, जैसे इसका हमने मिरर इमेज बना लिया है। CH3 लगा हुआ था, थोड़ा चेंज हो गया है। और Cl, सॉरी हमने थोड़ा उल्टा लगा दिया, शीशा लगा के हमने स्ट्रक्चर गलत बना दिया है। अब सही है। जैसे इमेज में देखें हम लोग तो चीजें थोड़ा उल्टा दिखती हैं। ये वाला इधर है तो मिरर लगा दिए तो ये वाला पहले दिखेगा, क्लोरीन पहले दिखेगा, हाइड्रोजन बाद में चला जाएगा, और इसका मेथिल ग्रुप जो इधर लटका हुआ है वो इसकी तरफ आ जाएगा। मिरर इमेज ऐसे ही तो बनता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर भी यही है, ऑप्टिकल आइसोमर भी इसी तरह से होता है। कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और इसका ऑप्टिकल आइसोमर का क्या होता है, ये बात करते हैं सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया किसमें जाता है? दूध में पाया जाता है। तो अगले लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, और भी जो सिलेबस में ऑप्टिकल आइसोमर की कुछ एग्जांपल हैं और कुछ थियरीज हैं ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।